हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक और पेनी स्टॉक जिसका नाम है एडविक कैपिटल लिमिटेड। इसका Q1 का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है, यानी 2 अगस्त को इसका Q1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके Q1 रिजल्ट के बारे में हम देखेंगे। हालांकि इससे संबंधित कुछ कमेंट भी आए थे, तो हम इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये वास्तव में निवेश लायक कंपनी है या नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसका जो Q1 का रिजल्ट आया है उसका क्या क्या उसमें दिखाया गया है, अर्थात उसका नेट प्रॉफिट क्या रहा है, उसका टोटल इनकम क्या रहा है, एवं इसे कंपनी भविष्य में कैसा प्रदर्शन कर सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। अगर हम इसकी चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगभग आज 1 बजे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है 2 रुपये 3 पैसे के लगभग। ये लगभग 1% की गिरावट पे ट्रेड कर रहा है। चूंकि आप जानते हैं इसका Q1 का रिजल्ट कल आया है, तो इसका Q1 का रिजल्ट इसका मतलब ये है कि बाजार को पसंद नहीं आया है। क्यों नहीं पसंद आया इसके बारे में हम तो डिटेल से आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि इसका 5 दिन का जो चार्ट पैटर्न है वो दिखा रहा है कि लगभग आधे % का इसने रिटर्न दिया है। 1 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में लगभग 44% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अर्थात एक तरीके से बात किया जाए तो ये अपने शेयर होल्डर के पैसों को आधा कर दिया है। अगर कोई 1 लाख रुपया लगाया होगा तो उसके पास मात्र 56,000 रुपये बचे होंगे। इसके अलावा अगर हम एयरटेल डेट की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 44% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक ईयर की बात करें तो ये देख रहे हैं लगभग 47 से 48% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है एक साल में इसने। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये अभी भी, चूंकि जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके और अभी तक इसने 95% का रिटर्न निकाल कर दिया है। ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी वो 2016 में लिस्ट हुई थी और 2016 से लेके और आज इस समय चल रहा है 2023, इस 7 सालों में इसने अपने शेयर होल्डर को 95% का रिटर्न मात्र निकाल कर दिया है। तो इस चार्ट के हिसाब से तो हम बस यही कह सकते हैं कि अभी कंपनी ये नहीं है और ये एक पेनी स्टॉक, क्योंकि अब दिख रहे हैं 2 रुपये का पेनी स्टॉक है, तो ये इसी के हिसाब से ये प्रदर्शन करेगी। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसका प्रदर्शन देखने लायक होगा। और हम चलते हैं आगे, इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसके Q1 रिजल्ट। दोस्तों, हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसका जो मार्केट कैप है ये लगभग 44 करोड़ के आसपास है, जो ये दिखा रहा है कि अगर ये कंपनी अगर 10 रुपये जाने की क्षमता रखती है तो ये गिर के माइनस में पहुंचने की भी क्षमता रखती है। अर्थात इसमें आप उतना ही पैसा लगाइए जितना आपकी अपनी वहन क्षमता है, आप जितना वहन कर सकते हैं। जैसे 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, ये जितना आप वहन कर सकते हैं। और जब भी पैसा लगाइए इसका फंडामेंटल देखिए और साथ ही साथ अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। तो इसका जो हम मार्केट कैप बता रहे थे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट कैप लगभग 44 करोड़ के आसपास है। इसका स्टॉक पी जो रेशियो है वो लगभग 4.619% के आसपास है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है लगभग 22% के आसपास है, जो ये दिखा रहा है कि ठीक ठाक रेशियो है, क्योंकि 15% के ऊपर ये होना चाहिए। और स्टॉक पी ये दिखा रहा है कि अंडर वैल्यूएशन में स्टॉक चल रहा है। हालांकि इस कंपनी पे जो सबसे बड़ा कंसर्न है, इतनी छोटी सी कंपनी जो कि मार्केट कैप जिसका 44 करोड़ का है, उसके ऊपर 72 से 73 करोड़ का डेप्ट है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट रहा है वो लगभग 9.5 करोड़ के आसपास रहा है। इसका प्राइस अभी हमने देखा था कि लगभग 2 रुपये के आसपास चल रहा है। इसका बुक वैल्यू जो है 2 रुपये 66 पैसे के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका लगभग 28% के आसपास है, जो दिखा रहा है कि ठीक ही है। पे रेशियो जो है 0 से थोड़ा सा ऊपर है। प्रमोटर होल्डिंग भी एक कंसर्न का विषय है, जो कि ये बता रहा है कि लगभग मात्र 22% इसमें प्रमोटर होल्डिंग है। और अभी हमने देखा था लगभग इस पे 73 करोड़ के आसपास इसका डेप्ट था, जबकि इसका जो मार्केट कैप है वो मात्र 44 करोड़ के आसपास का है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 2-3 स्तरों पे तो अच्छी नहीं उतरी है। अब हम आगे देखें तो इसका जो 52 वीक हाई दिखा रहा है वो 5 रुपये 16 पैसे के आसपास दिखा रहा है और 52 वीक लो 2 रुपये के आसपास दिखा रहा है। अर्थात हम अगर यहाँ पे देखें तो ये अपने ऑल टाइम जो लो है, यानी 2 रुपये के आसपास, एक साल में जो इसने 2 रुपये लो बनाया उसी के आसपास ये ट्रेड कर रही है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 0% का डिविडेंड यील्ड है। इसका फेस वैल्यू लगभग 1 रुपये के आसपास है। इसका इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करें तो 32 है। और अभी हमने देखा था स्टॉक पी रेशियो की बात, जो कि ये दिखा रहा था कि लगभग 8% के आसपास दिखा रहा था। तो ये मान के चलिए कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है। और वहीं अगर प्लीज की बात करें तो 0% का प्लीज है, जो कि आप देख रहे हैं कि इस प्रमोटर होल्डिंग के पास लगभग 22% का स्टॉक होल्डिंग रखे हुए हैं, जिसमें से 0% प्लीज इसका है। तो अगर हम इनके सेल्स की बात करें, चूंकि इसका जो Q1 का रिजल्ट आया है वो कल आया है, तो इसने अभी अपडेट कर दिया है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जून क्वार्टर का है वो यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि मार्च 2023 के क्वार्टर में जहाँ इसका सेल्स था 2 करोड़ 15 लाख के आसपास, ये इसका सेल्स बढ़ के 4 करोड़ 47 लाख के आसपास हो गया है। अर्थात इसके क्वार्टर की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका सेल्स में लगभग 2 गुणों की वृद्धि दिखाई दे रही है। हालांकि एक समय जब जून 2022 में इसका सेल्स लगभग 108 करोड़ के आसपास था और सितंबर 2022 में लगभग 227 करोड़ के, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार इसमें गिरावट हो रही है। और ये वर्तमान में जो कि 10 करोड़ से 2 करोड़ पे आ गई और वर्तमान में ये फिर से 2 करोड़ से बढ़ के लगभग 4.5 करोड़ पे आ गया है। हालांकि इसके अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो इसका एक्सपेंस लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले
क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर 2023 में ये लगभग 3 करोड़ के आसपास इसका रहा था। यही कारण है कि चूंकि स्पेंस ने इन्होंने कम कर लिया है, तो आप देख रहे होंगे जो पिछले क्वार्टर में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस 0.61 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के 2.88 करोड़ के आसपास हो गया। अर्थात ये इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लगभग 3 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग माइनस में पहुंच गया था। अब हम यदि इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि मार्च क्वार्टर 2023 में माइनस 1.33 करोड़ के आसपास था, वो इसमें बढ़ के 0.91 के लाख के आसपास हो गया है। अर्थात लगभग 91 लाख का इसने नेट प्रॉफिट किया है। और यहाँ पे जो कि पिछले क्वार्टर में माइनस में था, उससे पिछले क्वार्टर में लगभग 3.5 करोड़ का, उससे पिछले क्वार्टर में लगभग 6.5 करोड़ के आसपास इसने प्रॉफिट किया था। तो पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2023 में जहाँ इसने माइनस में प्रॉफिट किया था, नेट प्रॉफिट इसका माइनस में था, ये बढ़ के पुनः 1 करोड़ के आसपास हो गया है। अब हम यदि इसके ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप मार्च 2022 में जहां इसका ईयर ऑन सेल्स ग्रोथ मात्र 40 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में 350 करोड़ के आसपास का हो गया है। वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो इसमें 245 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। चूंकि अभी मात्र एक ही क्वार्टर बीता हुआ है, तो ये 245 करोड़ का जो दिखाई दे रहा है वो बढ़ सकता है। अर्थात मार्च 2024 जब आएगा, हम देखेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप देखेंगे ये जो मार्च 2023 का ये जो सेल्स है 349 करोड़ का, ये बढ़ के लगभग 400-450 के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि ये सिर्फ अभी एक ही क्वार्टर बीता है और उसमें 245 करोड़ का इसका टोटल सेल्स हो गया है। ईयर ऑन ईयर इसके एक्सपेंस की बात करें तो जो मार्च 2022 में जहाँ 39 करोड़ का इसका एक्सपेंस रहा था, वहीं मार्च 2023 में इसका एक्सपेंस 333 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यहीं पे अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2022 में जहां 1 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, मार्च 2023 में इसका 16 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया था। अर्थात इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 16 गुना की वृद्धि दिखाई दे रही थी पिछले क्वार्टर में। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो आप देख रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ की वृद्धि दिखाई दे रही है, और अभी सिर्फ एक क्वार्टर बीता हुआ है तो 1 करोड़ की इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। तो आने वाले जब भी इसका अगला फाइनेंशियल ईयर हम देखेंगे यानी मार्च 2024 देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि दिखाई देगी। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में जहां इसका नेट प्रॉफिट 10 करोड़ के आसपास था, वही मार्च 2023 में इसका नेट प्रॉफिट 9 करोड़ के आसपास हो गया। अर्थात मार्च 2022 की तुलना में इसका नेट प्रॉफिट में 1 करोड़ की कमी आई और ये 10 करोड़ से 9 करोड़ मार्च 2023 में हो गया। इसके रिजर्व और बारोइंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ जहां इसका रिजर्व मार्च 2022 में मात्र 5 करोड़ का था, उसका वो मार्च 2023 में बढ़कर 37 करोड़ के आसपास हो गया था। हालांकि इसके बारोइंग भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दी और ये लगभग 3 करोड़ से बढ़ के 73 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। अर्थात एक तरफ जहां इसके सेल्स में लगातार फ्लक्चुएशन है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इसके रिजर्व में तो वृद्धि हो ही रही है, लेकिन इसके डेब्ट में लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दो पैमाने पे तो ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रही है। अब चलते हैं इसके प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न को भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है, वर्तमान में इनके प्रोमोटर के पास 21.80 यानी लगभग 22% का स्टॉक धारण किए हुए हैं, जो कि दिसंबर 2022 में मात्र इनके पास 8% के आसपास इनका होल्डिंग था। अर्थात ये जो है मार्च 2023 में जहां ये बढ़ के सीधा 8 से 22 से पहुंच गए, वही सेम जो होल्डिंग है लगभग 22% वो बनाए हुए हैं। वहीं पर हम FII की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं FII जो पहले सितंबर 2021 में लगभग उनके पास 4.5% के आसपास होल्डिंग था, वो घट के इस समय लगभग मात्र 0.76% का होल्डिंग रह गया है। जून 2023 की हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास जहां मार्च 2021 में लगभग 41% का होल्डिंग धारण किए हुए थी, वहीं इस समय यानी वर्तमान में लगभग 78% के आसपास होल्डिंग धारण किए हुए हैं। हालांकि एक समय ऐसा आया था, यानी दिसंबर 2022 एक ऐसा समय था, उस समय पब्लिक के पास लगभग 91% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ था, जो कि इस समय आप देखेंगे तो घट गया है और घट के लगभग 77.45% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है। अर्थात एक तरफ जहां जून के क्वार्टर में इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कमी दिखाई दे रही है, अर्थात और प्रोमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में वृद्धि दिखाई दे रही है, तो ये एक पैमाना ऐसा है जो ये दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है बहुत कम है। नॉर्मली ये माना जाता है कि 50% से ऊपर होने चाहिए, खासतौर से अगर कोई अच्छा पेनी स्टॉक अगर आप ले रहे हैं तो उसमें से प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न बहुत मायने रखता है। तो ये माना जा रहा है कि ये अभी भी एक पेनी स्टॉक का ये मानक तय किए हुए है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल देखने के बाद, कि इसमें एक चीज बस ये ध्यान रखिएगा, इसमें अभी भी सेल्स उतनी जितनी अच्छी तरीके से बढ़ने चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है। हालांकि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग इसमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ इसमें पब्लिक की जो होल्डिंग वो घटती हुई दिखाई दे रही है, जो थोड़ा बहुत ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा हो सकता है। वहीं अगर
इस क्वार्टर वन के रिजल्ट की जो अभी आया उसकी बात कर लें, थोड़ा सा भी हम देखे थे, हालांकि अभी हम आगे इसके डिटेल में देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ झलक देखे थे। तो उसमें ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है क्वार्टर की तुलना में, लेकिन ईयर ऑन ईयर अभी भी ये सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। तो अब हम चलते हैं, चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके क्वार्टर वन रिजल्ट के, उसके बाद हम जो भी निर्णय लेना होगा लेंगे देखने के बाद। दोस्तों ये रहा Q1 का रिजल्ट। इसका ये आप जो सेगमेंट दे रहे हैं, जून का सेगमेंट है, ये मार्च का सेगमेंट है और ये पिछले साल जून का सेगमेंट है। अर्थात इन सेगमेंटों में जो डेटा दिखाई दे रहा है, एक तरफ जहां ये जून का सेगमेंट में डेटा दिखाई दे रहा है पूरा, वो 31 मार्च जो पिछला क्वार्टर बीता उसका डेटा है, और पिछले सेम क्वार्टर यानी जून 2022 का ये सेगमेंट, इसमें उससे संबंधित डेटा इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ये भी जो भी डेटा है सब लाख में प्रदर्शित किए गए हैं। तो चलिए हम इस रिजल्ट को डिटेल से देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये लगभग 15,270 लाख के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में ये था 22,889 लाख के आसपास। अर्थात क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कमी आई है। और वहीं अगर हम पिछले जून क्वार्टर की बात करें तो उसी सेम जून क्वार्टर में लगभग 10,950 लाख के आसपास था, जो कि बढ़ के 15,270 लाख के आसपास हो गया है। अर्थात रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की यहाँ पे अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वार्टर में तो कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में लगभग अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस एक तरफ जहाँ इसका टोटल इनकम 15,286 लाख के आसपास है, जो कि जून 2023 की बात हम कर रहे हैं। वहीं पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2023 में इसका जो टोटल इनकम था वो 22,889 लाख के आसपास था। वहीं पिछले साल सेम जून क्वार्टर में यानी 2022 जून क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू था वो 10,951 लाख के आसपास था। अर्थात एक तरफ जहाँ ये क्वार्टर इसके रेवेन्यू जो टोटल रेवेन्यू है उसमें ठीक ठाक कमी दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर में इसके रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम यदि इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टोटल एक्सपेंस है ये इस क्वार्टर में यानी जून 2023 के क्वार्टर में 15,184 लाख के आसपास रहा है, जबकि इसके सेम मतलब मार्च 2023 के क्वार्टर में 23,053 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस रहा है। अर्थात एक तरफ जहां इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कमी दिखाई दे रही है टोटल एक्सपेंस में, और 23,000 लाख से घट के 15,184 लाख के आसपास पहुंच गया है। वहीं अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर यानी जून 2022 की तुलना करें तो जून 2023 की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस जो पिछले साल था 10,827 लाख के आसपास, वो बढ़ के हो गया है 15,184 लाख के आसपास। अर्थात एक तरफ जहां इसके क्वार्टर के एक्सपेंस में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है, वहीं इसके ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस में ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो इस समय यानी जून 2023 के क्वार्टर में 101 लाख के आसपास रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में यानी जून 2022 में आप देख रहे हैं कि 123 लाख के आसपास था। अर्थात इसके जहां ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें कमी आई है, वहीं अगर इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जहां पिछले क्वार्टर में -163 लाख के आसपास था वो बढ़ के 101 लाख के आसपास हो गया है। अर्थात इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और माइनस से बढ़ के ये प्लस में आ गया है, जबकि इसका जो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो घट के 123 लाख से 101 लाख पे आ गया है। अब हम यदि इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें जो कि इसका ओरिजिनल प्रॉफिट होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो 69 लाख के आसपास है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में था लगभग 92 लाख के आसपास। अर्थात जब जून 2022 का सेशन चल रहा था तो उसमें ये लगभग 92 लाख के आसपास इसका टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड था, यानी प्रॉफिट था जो ओरिजिनल शुद्ध प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं वो था, जो कि इस समय घट के लगभग 68 लाख के आसपास आ गया है। अर्थात इसके ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है उसमें कमी दिखाई दे रही है, जबकि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ये जो माइनस में प्रॉफिट था वो बढ़ के लगभग 68 लाख के आसपास आ गया है। कुल मिलाजुला के अगर बात किया जाए तो इसका एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर में इसके प्रॉफिट में ठीक ठाक कमी दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर के प्रॉफिट में आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि ये आने वाले भविष्य में ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस और कर सकता है। अंत में अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात कर लें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर इसका अर्निंग पर शेयर में कमी आई है और 0.05 से घट के 0.03 पे आ गया है। अर्थात जून 2022 में जहां 0.05 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर था वो घट के 0.03 पे आ गया है। वहीं अगर हम क्वार्टर 2023 की बात करें यानी मार्च 2023 क्वार्टर की, तो उसकी तुलना में इसमें वृद्धि हुई है और -0.47 से बढ़ के 0.03 प्लस में आ गया है। अर्थात ये अर्निंग पर शेयर दिखा रहा है कि ये कंपनी न केवल क्वार्टर से मजबूत हुई है, हालांकि इसमें ईयर के रूप में इसमें कमी दिखाई दे रही है। मिलाजुला कर इसका फंडामेंटल और इसका
Q1 का रिजल्ट देखने के बाद इसमें यही लग रहा है कि अगर आपको इसमें इसका जो रिजल्ट है ये ओके ओके लगभग रहा है, ना ही बहुत बढ़िया रहा है और ना ही बहुत खराब रहा है। इसमें एक चीज़ आपने और देखा कि इसमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और साथ ही साथ इसका रिजल्ट भी ओके ओके आया है। तो आने वाले समय में आप इस कंपनी को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और हालांकि जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को बाजार ने लगभग निगेटिव लिया है। यही कारण है कि इसमें आप आज निगेटिव दिखाई दे रही है कि और लगभग 1% की गिरावट इसमें लगी हुई है। हालांकि अगर नए निवेश की बात करें तो इसमें अभी भी नए निवेश से थोड़ा सा बचिए, इसको और नीचे आने दीजिए। हालांकि ये लो वैल्यूएशन पे तो मिल रहा है, लेकिन इसमें और थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, फिर कोई इस पे हम डिसीजन लेंगे। हालांकि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। अगर आप इसमें होल्डिंग बनाए हुए हैं और अच्छी प्रॉफिट में हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ जो अपना मूलधन निकाल के और उसमें प्रॉफिट छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको होल्डिंग बनाना भी है तो आप सिर्फ 200 रुपये 100 रुपये इसमें लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि 200 और 100 रुपये अगर किसी का जाता है तो इतना मायने नहीं रखता। लेकिन अगर इसमें आप 1 लाख 2 लाख लगाएंगे तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है और जितना तेज बढ़ता है उतना तेज ये कम भी होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और इस पूरे जो एडविक कैपिटल है उसका फंडामेंटल के साथ साथ इसका Q1 रिजल्ट का पूरा एनालिसिस। तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद।